अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है तमाम सामीन किराम खैर वफ़ीद से होंगे। आसान तजवीद ऑफिशियल में आप सब सामीन को खुशामदीद। मोहतरम सामीन किराम, कल के सबक में हमने रा की वो हालतें पढ़ी है जिसमें रा पर अदा किया जाता है। आज के सबक में हमने रा की बारीक हालतें पढ़नी हैं कि कितनी हालतों में रा बारीक अदा किया जाता है। तो कुरान अज़ीमुश्शान में रा अक्सर व बेशतर जगहों पर बारीक अदा किया जाता है और उसकी अपनी हालतें हैं। तो आइए इसकी हालतों के बारे में जानते हैं कि कितनी जगहों पर रा बारीक अदा किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हालत जो है वो है रा मकसूरा। रा मकसूरा के मानी है कि रा के नीचे ज़ेर आ जाए। जब रा के नीचे ज़ेर हो तो इसको रा मकसूरा कहते हैं और ये रा बारीक अदा की जाती है। जैसे नारी नारी, तो ये रा बारीक अदा होगी। इसके बाद दूसरी हालत जिसमें रा बारीक अदा होती है रा मकसूरा मुशद्ददा, यानी वो शद वाली रा जिसके नीचे ज़ेर हो। मकसूरा यानी जिसके नीचे ज़ेर हो, मुशद्ददा और शद वाली हो। जैसे अर्रिजालु, यहाँ पर अर्रिजालु में रा के ऊपर शद भी आया हुआ है और रा के नीचे ज़ेर भी है, तो यह रा मकसूरा मुशद्ददा हो गई। तो ये रा भी बारीक होगी। रा मकसूरा गैर मुशद्ददा, शद ना हो तब भी रा बारीक होगी। और रा मकसूरा मुशद्ददा कि रा के ऊपर शद हो और रा के नीचे ज़ेर हो तब भी रा बारीक होगी, यानी रा पर शद भी हो और ज़ेर भी हो। इसके बाद तीसरी हालत जो है वो रा साकिन माक़बल मकसूर, कि रा साकिन हो और इससे पहले हर्फ के नीचे ज़ेर हो। रा साकिन माक़बल मकसूर के मानी है, माक़बल के मानी पहले, कि रा साकिन और इससे पहले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो ये रा भी बारीक होगी। शिरआतन, जैसे शिरआतन शिरआतन, तो ये रा भी बारीक अदा होगी। तो ये तीसरी हालत हो गई है। और इस तरह चौथी हालत जो है रा साकिन माक़बल साकिन माक़बल मकसूर, कि रा साकिन हो और उससे पहले हर्फ भी साकिन हो और उससे पहले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो उस वक़्त भी रा बारीक होगी। जैसे रा साकिन और उससे पहले जीम साकिन, उससे पहले हर्फ के नीचे ज़ेर, हिज्र, तो ये रा भी बारीक है। हिज्र रा साकिन, इस तरह जीम साकिन, ये वक़फ़ की हालत में ऊपर लिखे वक़फ़ में, तो रा वक़फ़ की वजह से साकिन हुआ और जीम पहले ही से साकिन है। और उससे पहले जो है हा के नीचे देखेंगे कि हा के नीचे ज़ेर है तो ये रा भी बारीक हो जाए। हिज्र, तो ये रा बारीक अदा हुई हिज्र। इस तरह पांचवी हालत जो है रा बारीक होने की रा साकिन माक़बल या साकिन, जब कुरान अज़ीमुश्शान में रा साकिन आया हो और उससे पहले या साकिन हो। जैसे यहाँ पर खैर कदीर, ये भी वक़फ़ की हालत में, क्योंकि जब वक़फ़ नहीं होगा फिर तो ये मुतहर्रिक अदा होगा। यहाँ पर तनवीन आई है खैरुन कदीरुन, तो ये वक़फ़ में खैर कदीर, तो वक़फ़ में ये साकिन हो जाएगी और साकिन रा से पहले जो है या साकिन आई हुई है। तो यहाँ पर भी रा से पहले या साकिन, यहाँ पर भी रा से पहले या साकिन और उससे पहले ज़ेर है। तो ये ज़ेर नहीं, ये कायदा ये है कि रा साकिन से पहले या साकिन आ जाए तो ये रा भी बारीक अदा होगी। खैर खैर और कदीर इस तरह। और ये छठी हालत जो है रा इमाले की हालत में, इमाले के मानी ये है कि ज़बर को ज़ेर की तरफ और अलिफ को या की तरफ माइल करना। ज़बर को ज़ेर की तरफ और अलिफ को या की तरफ माइल करना, इसको इमाला कहते हैं। फिर ये इमाला, एक इमाला कुबरा होता है, एक सुगरा होता है, यानी ज़्यादा माइल करने को फिर इमाला कुबरा कहते हैं, थोड़े माइल करने को इमाला सुगरा कहते हैं। तो ये इमाले की हालत में रा जो हैं ये भी बारीक होती है। और ये रिवायत हफ्स जो हम पढ़ते हैं हमारे वाले कुरान मजीद में जो है, ये सिर्फ़ कुरान में एक ही जगह है, मजरेहा, ठीक है, मजरेहा। तो यहाँ पर जो है ये इमाला इसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये असल में मजराहा है, ठीक है, तो खड़ा ज़बर है तो ये इससे मजरेहा बनाया गया हुआ है। तो यहाँ पर रिवायत हफ्स में जो है इसमें इमाला कुबरा किया जाता है, यानी ज़्यादा इसको माइल किया जाता है ज़बर को ज़ेर की तरफ और अलिफ को या की तरफ। तो यहाँ पर खड़ी ज़ेर और या लिखा हुआ है तो इसमें इमाला कुबरा होगा। तो इसको बड़े मजरेहा मजरेहा मजरेहा, तो ये इस हालत में भी रा बारीक होगी। इसके अलावा रा पुर और रा बारीक की हालतों में
کچھ حالتیں اس طرح تھی کہ ان میں وہ اکثر و بیشتر جو ہے واقع بھی نہیں ہوتی، جیسے وہ را جس کے اوپر پیش آیا ہوا ہو یا دو پیش آئے ہو، دو پیش والی تنوین ہو اور اس پر وقف در روم کیا جائے، اور اسی طرح دو زیر والی را جس پر وقف در روم کیا جاتا ہے، تو یہ اکثر و بیشتر حالت میں یہ واقع نہیں ہوتی، تو اس لیے ان حالتوں کو ذکر نہیں کیا گیا۔ تو امید ہے ہمارا آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔